उदर भार भोग्ना सोच्यं दशामुपकाशतजीविनाशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदर भारभोग्ना शोच्यां दशामुपगताशतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदर भारभोग्ना शोच्यां दशामुपगताशतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया, बहुत बहुत स्वागत सभी का दिगंबर जैन महिला मंडल की ओर से, और चारू दीदी, मंजू दीदी, अनीश भैया के सानिध्य में जो हमारा भक्तामर का शिविर चल रहा है और जिसका हम बहुत ही लाभ उठा रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी से जय जिनेंद्र। और आइए आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी पाठशाला के साथ। और सबसे पहले मंगल शुरुआत करने के लिए, मंगलाचरण करने के लिए हम इनवाइट करते हैं रजनी जी आंटी, रजनी जी पहाड़िया। रजनी आंटी, बहुत बहुत स्वागत आपका। रजनी आंटी मंडल की ट्रस्टी तो है ही, साथ ही बहुत ही एक्टिव लेडी और बहुत ही शांत स्वभाव और धार्मिक विचारों, धार्मिक संस्कारों वाली लेडी। रजनी आंटी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड लगाया है आपने आचार्य श्री का और बड़े बाबा का। तो आंटी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपना अनम्यूट कीजिए और मंगलाचरण की शुरुआत कीजिए। आंटी अनम्यूट कीजिए आप, मैंने सेटिंग चेंज की है। हाँ अभी कीजिए प्लीज, करिए आंटी, क्लिक करिए, विंडो पे आ रहा होगा। हाँ मम्मी, स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीन पे पॉपअप होगा। अभी आवाज आ रही थी आपकी, आपने फिर म्यूट कर दिया। नहीं भैया, वो क्या आप ही की आवाज है क्या वो? नहीं, वो नीलिमा दीदी की आवाज थी। अच्छा, हाँ हो गया आंटी। भावना हमेशा यही रहती है कि सबका मंगल हो। और मंजू दीदी जय जिनेंद्र, गौरव भैया जय जिनेंद्र, अनीश भैया जय जिनेंद्र। आप लोग सभी इसी भाव से अपने इस काम को कर रहे हैं। तो आज मैं एक मंगल भावना ही लेके आई हूँ, जो कि महाराज श्री प्रमाण सागर जी द्वारा रचित है। आवाज मेरी बहुत अच्छी नहीं है, पर भाव बहुत अच्छे हैं, बस उसी का आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्हन्तो भगवन्तीन्द्र महिता सिद्धा शच सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रय आराधिका पंचैते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु न मंगलम।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी होए, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में होए। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्जवल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब, पापों का क्षय होए, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए, मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए, राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में होए। मंगल में हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल होए, इस धरती का कन कन पावन और निर्मल होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, हो सब में सद्भाव, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय बोलिए ब्रह्मांड सागर जी महाराज जी की जय। बहुत ही जय सुंदर, पूर्वाचार्य बहुत ही सुंदर मंगल भावनाएं आंटी। थैंक यू सो, थैंक यू। आपने इतना अच्छा आज की शुरुआत करवा दी है। बस यही प्रभु के चरणों में विनती की सब मंगल ही हो। तो मंजू दीदी आ गए हैं क्या? मंजू दीदी नहीं दिख रहे हैं। अनीश भैया? मंजू दीदी की पॉसिबिलिटी कम है। अनीश हाँ जी। जी को हैंड ओवर करते हैं। हाँ जी, अनीश भैया जय जिनेंद्र। आप स्टार्ट करवा दीजिए। देखिए, कल मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है? जी भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया। कल हमने 27 और 28, 27 और 28वें नंबर के श्लोक को पढ़ा था, और 28वें नंबर के श्लोक का ध्यान भी किया था। बहुत आनंद आ रहा था उस ध्यान को करने। आज हम लोग 29वें और 30वें नंबर का श्लोक को पढ़ेंगे। वास्तव में ये अष्ट प्रातिहार ध्यान की श्रृंखला है, और इसका मैंने तो कल ही एक बहुत बड़ा, आज ही एक उदाहरण देखा। कल रात को मेरे पास एक मैम का फोन आया, और एक मैडम का फोन था। उनको प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा है, और डॉक्टर ने उनको बताया है कि ऐसा हो सकता है कि दोनों में से या तो कोई एक बचेगा, या फिर दोनों को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा एक साथ। तो सुबह उनका 5:30-6 बजे फोन आया। तो 5:30-6 बजे जब कोई फोन आता है तो संवेदनशील मान के मैं उठा ही लेता हूँ। तो उनको मैं अष्ट प्रातिहार ध्यान करा रहा था कि गर्भ में शिशु की भी रक्षा हो रही है, भविष्य के भगवान भी बैठे हुए हैं, और काफी देर उनको सुरभि पोद्दार टीकमगढ़ की। तो
अभी उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि जो आज जो जांच होने वाली थी उस रिपोर्ट में मैजिक हो गया, और डॉक्टर का कहना है कि जो चीज हम निगेटिव देख रहे थे या जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, वो चीज अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। तो एक्चुअली में जैसे ही हम लोग, मैं आप सभी से कहूंगा, जैसे ही हम लोग अपने मन को शांत रखते हैं ना, विचारों को शांत रखते हैं ना, तो उसी समय हमारा शरीर वो करने लगता है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद। और जब हम शरीर से हटके अपने मन को और विचारों को गोते लगाते हैं ना, तो लाभ नहीं हो पाता। और मन को स्थिर रखने का सबसे बड़ा तरीका अगर कोई है तो वो ये है कि ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लगा देना। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा। देखिए आज 28वें नंबर के श्लोक पे आ चुके हैं। आवाज सभी को, पायल जी को, हमारे पायल जी को आवाज ब्रेक हो रही है? सभी को आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है? कृपया बताइए। एकदम बढ़िया है। हाँ, तो पायल दीदी शायद नेटवर्क आपको फिर से एक बार एंटर करो। तो अब मैं यही कहूंगा कि 28वें नंबर के श्लोक में जब हमने देखा कि कैसे कल्प वृक्ष, ये व्यक्ति की जो ऊर्जा है ऊपर की ओर जाती है, सोच ऊपर की ओर जाती है, सूर्य अपनी किरणें ऊपर की ओर बिखेर रहा है। कहने को तो ये भी कहा जा सकता था कि हमारे ऊपर बिखेर। देखो, जब उन्होंने, बहुत प्यारी चीज है, आप लोग ध्यान दें, जब आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने कहा जब सूरज धरती पे किरण बिखेरा रहे तो कमल विकसित हो जाता है, कमल खिल जाता है, यानी यहाँ बिखेरा तो कमल खिला दिया। और 28वें नंबर के श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि सूरज जो है अपनी किरण ऊपर की ओर बिखेर रहा है। ठीक है, उसके बाद कल्प वृक्ष के नीचे भगवान का जो दिव्य तेज है वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो वैसे ही मनुष्य भी जब ऊपर की ओर थॉट रखेगा, नीचे की ओर की थॉट को हटा देगा, तो वैसे ही उसे जीवन में वो लाभ प्राप्त होंगे जो लाभ शायद वो कभी नहीं पा सकता। तो आज मैं एक बार ये वाला श्लोक पढ़ना चाहता हूं, और इसके बाद, क्योंकि जब भी अष्ट प्रातिहार ध्यान करो तो अशोक वृक्ष से तो शुरू होना ही चाहिए, उसके बाद हम 29 और 30 पे आ जाएंगे। उच्चैरशोक तारु संसृत मुन्मयूखा मां भाति रूप ममलम भावतो नितान्तम स्पष्टोल्लसत् किरणमास्तमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। देखिए, बिल्कुल ऐसा फील करो कि कल्प वृक्ष के नीचे हो, और ये बैकबोन जो है, ये बैकबोन देखिए कल्प वृक्ष की भांति है, और इसकी शाखाएं ऐसी है जैसे ये हेयर है, कल्प वृक्ष की शाखाएं, और यहाँ पर बनेगा सिंहासन, और उस सिंहासन में रहेंगे देवादि देव, तीन लोक के नाथ आदि नाथ भगवान। तो अब यहाँ एक कल्प वृक्ष बन गया। कल्प वृक्ष बनने के पहले एक संकल्प जरूर लेना कि हे आदिनाथ भगवान, जाने अनजाने मैंने यदि किसी भी जीव का बुरा किया हो तो हे ईश्वर उन्हें सुखी करे, तथा हे भगवान, यदि जाने अनजाने किसी ने मेरा बुरा किया था तो मैं भी उसे क्षमा करता हूँ। देखो, कोई भी पवित्र भक्ति के लिए कचरा साफ करना पड़ता है प्यारे भाई और बहन। ये कचरा अगर साफ नहीं होगा ना तो भक्ति नहीं हो पाएगी। एक बार क्षमा करो बना। वो देखो जो मैडम जी जो बैठी हुई है, ध्यान दो, आप अभी भी क्षमा नहीं कर पा रही हो ना, क्षमा करो ना मैडम। कब करोगे क्षमा? अभी नहीं करोगे तो? अंकल जी हाथ जोड़ के प्रार्थना, क्षमा कर लो यार, 28 दिन हो गए आपका साथ। हम हमारे पास कितने, एक दिन में 2 श्लोक लगा लो, कितने दिन और हम आपसे प्रार्थना करेंगे अभी। लेकिन कम से कम क्षमा कर लो आज, ध्यान इधर उधर मत लगाओ।
स्क्रीन पे लगाओ, जो आवाज आ रही है उस पे लगाओ, क्योंकि अगर अभी ये नहीं हुआ ना तो मैजिक नहीं मिलेगा। और एक चीज फिर सोच लेना कि अगर हमको जो भी चाहिए ना उसे मांगा नहीं जाता है। अगर हमारी कोई नीड है, अगर सच में हमारी कोई जरूरत है, तो आप देख लेना, आपको सिर्फ भगवान के चरणों में नमन करना है, नमन। वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी है का मतलब वो बिना बोले समझ जाते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। ये उनका गुण रहता है, नैसर्गिक गुण, कि वो बिना बोले समझ जाते हैं मन में तिष्ठी हुई बातों को। और ऐसे आदिनाथ भगवान के समक्ष यदि हम बार 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 जाके पुकारेंगे कि मुझे ये चाहिए भगवान, मेरी ये समस्या है भगवान, तो इसका मतलब ये हुआ हमें बार बार लगता है कि भगवान आपने सुने हो कि नहीं, फिर से एक बार सुने देते हो, फिर से एक बार सुना देते हो। अरे भैया, अगर हम ऐसी दशा लाएंगे और बार बार यदि हम ये सोचेंगे कि भगवान को सुनाई नहीं देता, जबकि भगवान तो मन में तिष्ठे पदार्थों को भी जान जाते हैं, तो जिसके मन में अगर ये सोच आ गई कि शायद भगवान ने नहीं सुना होगा, तो सोच लीजिए कि बहरेपन का बंद होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने 3 लोक के नाथ को बहरा समझ लिया है। अगर आपने एक बार भी यदि सोच लिया, अगर आपने एक बार भी यदि सोच लिया कि हे भगवान, आपको मालूम नहीं है मेरे अंदर क्या परेशानी चल रही है, भगवान मेरी समस्या का समाधान हो जाए। अगर आपने अपने मन के अंदर अगर ऐसा विचार ला लिया, तो आपने भगवान के जानने की शक्ति और क्षमता पर संदेह कर लिया है कि मेरे भगवान तो जानते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस जन्म में भी मेमोरी लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे, और अगले जन्म में भी जो इस जन्म में अपने आप को बुद्धिमान समझेगा वो बुद्धू बन के आएगा। इसीलिए जो भी चीज चाहिए ना, उसे मन में एक बार आपके है ना, तो वो स्वयं ही समझ जाएंगे। लेकिन भक्ति करते समय, जब भक्ति का टाइम रहेगा, तो उस समय मन में कोई भी विचार को घूमने मत दो। ठीक है ना? हमारे जैसे बुद्धू लोग नहीं समझ पाते कि आपको क्या समस्या है, तो हमारे जैसे लोगों को एक बार बता दीजिए कि भैया ये वाला श्लोक है, ये वाला प्रॉब्लम है हमको, तो ये चल जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने, किसी ने भी सजेस्ट कर दिया, साधु संतों ने, हम तो साधारण से व्यक्ति हैं, तो अगर उन्होंने जो सजेस्ट कर दिया, तो वो श्लोक को ना फिर करते समय मन में विकल्प नहीं लाना और भगवान से कोई भी सवाल नहीं करना कभी भी, क्योंकि उस समय भक्ति करने का समय है। और जरा सा भी अगर हमने मन में कोई भी सोच लाया, तो हमारी सफलता में संदेह पैदा हो जाता है। तो देखिए, अब हम आते हैं 28वें नंबर के श्लोक पे। हे आदिनाथ भगवान, यहाँ पर हम श्री दिगंबर जैन महिला मंडल का ये जो प्रोग्राम आयोजित है, इस समय ये प्रोग्राम जो चारों तरफ इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, ना जाने भारत में और कौन कौन से देशों में इस कल्प वृक्ष की शाखाएं गई हुई हैं, जो ये भक्तामर स्तोत्र का प्रोग्राम हो रहा है प्रभु। और हे भगवान, हम तो यह सोच रहे हैं कि हर घर में कल्प वृक्ष बना हुआ हो, हर घर में कल्प वृक्ष हो, और उस कल्प वृक्ष के नीचे यहाँ पर ये जो सिंहासन है, इस सिंहासन में 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान आपको विराजमान करने की सोच ला रहे हैं। अब देखिए, 3 लोक में शाखाएं हैं, क्योंकि ये जूम की जो मीटिंग हो रही है, तो जूम की मीटिंग में हो सकता है कोई दुबई से भी जुड़ा हुआ हो सकता है कोई अमेरिका से जुड़ा हुआ हो सकता है कोई इंग्लैंड से जुड़ा हुआ हो सकता है कोई भारत के किसी और कोने कोने से जुड़े हुए हो। तो ये तो कौन सी स्थिति हो गई? ये तो ऐसी स्थिति हो गई जैसे, सुनो, अरे 3 लोक 3 लोक कल्प वृक्ष बन गए, और 3 लोक कल्प वृक्ष
हाँ बन गए। अरे धरती सिंहासन बनी भगवान, धरती सिंहासन बनी भगवान। अरे तीन लोक कल्प वृक्ष से बन गए, धरती सिंहासन बनी भगवान, धरती सिंहासन बनी भगवान, धरती सिंहासन बनी भगवान। अरे सिंहासन पर प्रभु है विराजे, अरे सिंहासन पर प्रभु है विराजे। भक्ति कर लो मिल के रे आज, भक्ति कर लो मिल के रे आज, भक्ति कर लो मिल के रे आज। हर तीन लोग कल्प वृक्ष हाँ बन गए, तीन लोग कल्प वृक्ष हाँ बन गए। धरती सिंहासन बनी भगवान, धरती सिंहासन बनी भगवान, धरती सिंहासन बनी भगवान। हर सिंहासन पर प्रभु है विराजे, सिंहासन पर प्रभु है विराजे। अरे भक्ति कर लो सब संग्राम, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं, बिंबं वियद विलस दंसुलतावितानं, तुंगोदयाद्रि शिरसि सहस्ररश्मेः। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं, बिंबं वियद विलस दंसुलतावितानं, तुंगोदयाद्रि शिरसि सहस्ररश्मेः। हे सिंहासन पर आरूढ़ प्रभो, जैसे गगनचुंबी उदयाचल पर्वत की चोटी पर उगता सूर्य अपनी हजारों किरण रूप लताओं का मंडप बनाता हुआ शोभायमान होता है। हे सिंहासन रूढ़ प्रभो, हे आदिनाथ भगवान, जैसे गगनचुंबी उदयाचल पर्वत की चोटी पर, गगनचुंबी उदयाचल पर्वत की चोटी पर उगता हुआ सूर्य अपनी हजारों किरण रूपी लताओं का मंडप बनाता हुआ, यानी लताओं का एक मंडप बनाता है और मंडप बनाता हुआ शोभायमान होता है, वैसे ही आपकी कंचन काया, स्वर्ण के समान जो काया है, कंचन काया जो है प्रभु आपकी, तो वो भी रत्न जनित सिंहासन है। दुनिया के संसार के सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बना हुआ सिंहासन है, और उस रत्न जनित सिंहासन पर बैठे हुए हैं कौन? आदिनाथ भगवान। तो भगवान की जो दिव्य काया है, जो दिव्य शरीर है, वो रत्न जड़ित सिंहासन पर अत्यंत शालीनता से दैदीप्यमान हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। इस काव्य में दूसरे सिंहासन नामक प्रातिहार्य का वर्णन किया गया है। देखिए, अगर आप कल्पना में भी
देखिए 2-3 चीजों को सोचो। कल्पना में भी यदि आप ये सोचेंगे ना कि भगवान की जो दिव्य देह है वो प्रकाशवान हो रही है सिंहासन में भगवान और प्रकाशवान हो रहे हैं, तो आप एक चीज देखना, और उसमें आपको वो आनंद आए जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए में नहीं आ सके, वो भगवान को सिंहासन में बैठे हुए देखने पर यदि आपको आनंद आने लगे, उसी पल सोच लेना कि आपकी तरक्की होना निश्चित हो गई। क्योंकि जो अपने भगवान को सिंहासन में बैठा हुआ देखकर आनंदित होगा ना, तो उसका भी जो सिंहासन रहेगा वो भी अद्वितीय होते जाएगा। वो जिस पोस्ट में है उस पोस्ट से और धीरे धीरे ऊपर होते जाएगा। ये बिल्कुल साइड इफेक्ट पड़ते हैं, साइड इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, इतना याद रखना। जो अपने भगवान को अद्वितीय सिंहासन में बैठा हुआ सोचकर देखकर आनंदित होगा, उसके मन का हृदय कमल खिल उठेगा। उसी पल सोच लेना कि आपकी तरक्की, आप जिस बिजनेस में जिस आसन में बैठे हैं वो भी और अमूल्य होने लगेगा, अद्भुत होने लगेगा। यह श्लोक बहुत अद्भुत है। अब मैं तो बताऊं इसका एक और साइड इफेक्ट यदि आप सुनना चाहते हो, मैंने तो इसका एक और प्रयोग किया। एक मैडम को कोलन कैंसर था, जैन नहीं है, तो कोलन कैंसर यानी गुदा मार्ग में जो कैंसर रहता है उसको कोलोन कैंसर कहते हैं, एनस में। तो उसके कारण, उस कैंसर के कारण 70 साल की आंटी का उठना बैठना, बैठ नहीं पाती। तो एक बार माहेश्वरी फैमिली से मेडिकल स्टोर से हम लोगों का, तो किसी ने कहा कि अनीस भैया को बुलाओ एक बार आप। तो मैं गया, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं माता जी की मदद कैसे करूं। तो अचानक ना मुझे एक चीज समझ में आई, यार ये मैडम जो है, ये आंटी बैठ नहीं पा रही है ना। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी मेरी एक बात मान लो। तो आंटी ने बोली क्या है? तो बोले भैया आप तो जो बोलोगे वो मानूंगी, और रोने लगी। मैंने आंटी एक बार ना ये सोचो कि आदिनाथ भगवान ना दिव्य आसन में बैठे हुए, और आप ये सोचो कि वो आप अपने आप को माँ समझो भगवान की, और ये सोचो कि भगवान आसन में बैठे हुए, कितना दिव्य आसन है जिसमें आपकी दिव्य संतान बैठी हुई है, और आनंद लो। फिर मैंने आंटी से कहा कि आंटी जो एक बार भी 3 लोक के नाथ को सिंहासन में बैठा हुआ देखेगा, तो क्या उसके बैठने का सिंहासन कभी खराब होगा क्या? हो ही नहीं सकता। जो दिल से अगर एक बार भी सोच लेगा कि 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, अद्भुत लग रहे हैं, शांत अद्वितीय, उनके जैसा कोई रूप नहीं दिख रहा है, तो सोचिए क्या आपके सिंहासन कभी खराब हो पाएंगे क्या? अरे छोटे मोटे सिंहासन भी तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आपका जो सिटिंग सिंहासन है, जो शरीर है, उस सिंहासन में लोगों के, मैंने देखा कुछ दिनों के बाद, उसके बाद मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा कि गाय के घी में जो कड़वी नीम की टैबलेट रहती है उसको पीस के जरूर लगाओ, असर पड़ेगा, और ये श्लोक सुनो बस, उसकी हीलिंग करो। मैं कुछ दिनों बाद मालूम चला वो आंटी का प्रॉब्लम दूर हो गया, वो चलने फिरने लगी, बैठने लगी, सब कुछ होने लगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि भगवान की भक्ति को ना बिल्कुल दिल से स्वीकारोगे ना, तो सारे खजाने खुल जाएंगे। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। और आपको कैसा देखना है ये देखो, अगर अभी भी नहीं दिख रहा हो तो देख लो भाई, अच्छे ये ऐसे भगवान को बैठे हुए देखो, और ऐसा आनंद लो जैसे एक माँ अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ आसन में बैठे देख कर लेती है। इसके बाद आप देखना आपकी सारी खुशियां आने लगेगी, बिल्कुल दिल से कह रहा हूं।
आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। मणिमय सुंदर सिंहासन तीर्थंकर का वह आसन। मणिमय सुंदर सिंहासन तीर्थंकर का वह आसन। विविध वर्ण किरणों वाला सभी को खुश करने वाला। विविध वर्ण किरणों वाला सभी को खुश करने वाला। स्वर्ण वर्ण बहु सुंदर है सभी जन के मन अंदर है। स्वर्ण वर्ण बहु सुंदर है सभी जन के मन अंदर है। देख रूप हर्षाते हैं, देख रूप हर्षाते हैं। अरे एक बार प्रसन्न तो हो जाओ आप सभी। अरे देख रूप हर्षाते हैं, देख रूप हर्षाते हैं। अरे अमर पुष्प बरसाते हैं, अमर पुष्प बरसाते हैं। तुंग सुमेरु शिखरों पर नभ मंडल के अधरों पर। तुंग सुमेरु शिखरों पर नभ मंडल के अधरों पर। सूर्य बिंब शोभा पाता, सूर्य बिंब शोभा पाता। तुम्हें देख छुप छुप जाता, सूर्य बिंब शोभा पाता। तुम्हें देख छुप छुप जाता। चमक दमक ये कांतिमान, चमक दमक ये कांतिमान। मणिमुक्ता से शोभावान, मणिमुक्ता से शोभावान। ऐसा प्रभु का सिंहासन, ऐसा प्रभु का सिंहासन। अरे धारण करते पद्मासन, धारण करते पद्मासन। ऐसा प्रभु का सिंहासन, धारण करते पद्मासन। ऐसा प्रभु का सिंहासन, धारण करते पद्मासन। मान तुंग की, मान तुंग की, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय। अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। अरे सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। इसका रिद्धि है ओम ह्रीमरम नमो घोर तवाणम। ऐसे ऋषि जो घोर तपस्वी हैं उन्हें मेरा प्रणाम हो। इसका रिद्धि जाप है ओम ह्रीमरम नमो घोर तवाणम। ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरहम नमो घोर तवाणम। ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमरहम नमो घोर तवाणम। ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो, अब देखिए मंत्र जाप है ओम नमो नमयुण पासम विसहर पुलिंग मंतो। विसहर नाम रकार मंतो। सर्व सिद्धि मीहे इह समरंतारम। मरणे जागई कप्पे दुमच्चम सर्वार्थ सिद्धि। ओम नमः स्वाहा। एक बार आप लोग श्वास अंदर की ओर लेना जब मैं बोलूंगा तो ये फील करेंगे कि ये जो मंत्र के बीजाक्षर है आपके शरीर के अंदर भी प्रवेश करके आपको दिव्यता दे रहे हैं। ओम नमो नमयुण पासम विसहर पुलिंग मंतो। विसहर नाम रकार मंतो। सर्व सिद्धि मीहे इह समरंतारम। मरणे जागई कप्पे दुम्मच्चम सर्वार्थ सिद्धि।
ओम नमः स्वाहा। देखिए सर्व अर्थ सिद्धि लिखा हुआ है, इसको अभी भी अगर नहीं सुने हो ना तो प्यारे भाई और बहन एक बार दिल से श्वास अंदर की ओर खींचते हुए सुन लो प्लीज। मैं इसलिए आपके हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप सबके चरण छू के बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो चरण इसलिए छू सकता हूँ इस समय आप आदिनाथ भगवान का नाम ले कि आपके घर की खुशियां सदैव बनी रहे। एक बार दिल से मेरे साथ पढ़ लो ना, आपका जो मकान है अगर कभी किराए के मकान में भी रहते हो तो खाली नहीं हो सकता, और अगर खुद का मकान है ना तो उसका सिंहासन कभी कमजोर नहीं होगा। लेकिन शर्त है उनको तो देखो सिंहासन में जिनमें अपनी संतान को देखो, और उनको देख के इतना आनंद ले लो कि जिंदगी में कभी आनंद नहीं आया होगा। एक बार श्वासें खींचो। ओम नमो प्रणम्योणपासम विषहर फूलिंग मंतो विषहर नामरकार मंतो सर्व सिद्धि मीहे इह समरंताणम मरणे जागई कप्पे दुम्मच्चम सर्वार्थ सिद्धि ही। ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार्य मंडिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व विघ्न उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सुख वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाश नम भवतु। अब आते हैं हम कौन से नंबर के श्लोक पे? 30वें नंबर के। ये जो 30वें नंबर का जो श्लोक है ना, अगर कहा जाता है अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यू कम हो रहा है, कफ जैसा लग रहा है, तो कोरोना का प्रॉब्लम बता दे। अगर आप ये वाला जो श्लोक है ना, इसका एक पिक्चर देखो, आप हल्का से पिक्चर, मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है ना, पिक्चर देखना, आप अच्छे से देखो। ये देखिए पिक्चर है कि बहुत सारे लोग चंवर से भगवान की भक्ति कर, आचार्य विमत सागर जी की पुस्तक, अन्य पुस्तकों में भी ये चित्र बने रहते हैं। ये देखिए चंवर से। तो आप एक चीज देखिए, चंवर ढुराने का मतलब क्या है? ये भक्त भी जानता है, ये भक्त भी जानता है कि भगवान को किसी एयर की जरूरत नहीं है, हवा की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भगवान को चंवर ढुराने का भाव भी अगर ला दो ना, चंवर ढुराने का मतलब ऑक्सीजन प्रदान करना, हवा करना है ना, ऑक्सीजन देना। और जो भी अपने 3 लोक के नाथ भगवान को ऑक्सीजन सप्लाई करने का प्रयास करेगा, भगवान को किसी के द्वारा दी हुई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। भगवान अपने आप में ही ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन जो अपने भगवान को ऑक्सीजन सप्लाई करने का सोचेगा, चंवर से आदिनाथ भगवान की भक्ति करेगा, तो सोचिए, तो यदि भाव भी लगा, अगर चंवर नहीं है तो ऐसे ही ऐसे करो ना, भगवान क्यों नहीं है, अभी यहाँ बैठा लेते ना हमने, तो ऐसे नहीं कर सकते क्या आप लोग? तो जब कोई भी सोचेगा सिर्फ भगवान को चंवर से भक्ति करने का, तो यकीन मानिए उसकी श्वास नलिका में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी नहीं आएगी। कोरोना जैसी कोई भी प्रॉब्लम उसका बुरा नहीं कर सकती। यह उसे वरदान है, वरदान। चलो ढुरा लो भैया एक बार, अरे सबकी ओर से ढुराओ भैया, सबकी, कोई भी इधर उधर नहीं देखे। अभी मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कुछ भले ही यहां से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं, कोई भी ध्यान इधर उधर नहीं कर, प्लीज। आपको दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त होगा ना, प्लीज। कुंदावतात चल चामर चारु शुभम विभ्राजते तव वपुः कलजौधकान्तम् उद्याच्छ सांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव सात्विकोऽम्भम्।
विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छसाङ्गसुचि निर्झर वारिधारा उच्चैस्तटं सुरगिरेरिवसात् कौम्भम् कुन्दावदात् चल चामर चारु शोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छसाङ्कसुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिवसात् कौम्भम्। हे जिनेन्द्र, कुंद अर्थात मोंगरे के पुष्प के समान धवल सफेद उज्जवल ढुरते हुए चंवरों की शोभा से स्वर्ण के समान आभा वाली आपकी देह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल निर्मल जल का स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के दोनों ओर से कोई शुभ्र झरना ही बह रहा हो। इस काव्य में अरहंतों के अष्ट महाप्रातिहारों में से चंवर नामक तीसरे प्रातिहार्य का उल्लेख किया गया है। हे जिनेन्द्र देव, फिर से सुन लीजिए जिन्होंने नहीं सुना था। हे जिनेन्द्र देव, हे आदिनाथ भगवान, कुंद, कुंद का मतलब क्या होता है? कुंदावदात, कुंद यानी मोगरे का फूल जो सफेद रहता है, खुशबू देता है रात को। तो हे जिनेन्द्र देव, कुंद पुष्प के समान धवल उज्ज्वल ढुरते हुए चंवरों की, धवल उज्ज्वल ढुर रहे ऐसे चंवरों की शोभा से स्वर्ण के समान आभा वाली आपकी देह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल निर्मल जल का स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के दोनों ओर से कोई शुभ झरना ही बह रहा। इस काव्य में अरहंतों के अष्ट महाप्रातिहार्य में से चंवर नामक तीसरे प्रातिहार्य का उल्लेख किया गया। कैलाश पर्वत पे आदिनाथ भगवान बैठे हुए, पर्वत के आजू बाजू ऊपर से दो झरने बह रहे हैं, झरनों से पानी बह रहा है और वो झरने ऐसे सफेद इस प्रकार से उनकी कल ध्वनि से जो ऐसे लहरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि स्वर्णमयी, कैसा लग रहा है कि स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के दोनों ओर कोई शुभ्र झरना बह रहा हो। तो ये चंवर नामक प्रातिहार्य जो है, इसकी भक्ति करने से, देखो अस्थमा वालों को भी प्रॉब्लम है, अगर कोई है, किसी की श्वास नली में प्रॉब्लम है, आहार नलिका में, श्वास नलिका में प्रॉब्लम है अगर किसी का, तो वो श्लोक से भगवान की भक्ति करे। अगर आजू बाजू आपको लग रहा है कि एक कोई महामारी, कोई रोग फैल रहा है, तो कोरोना जैसी महामारी के लिए भी एक विध्वंसक साबित होगा, इतना याद रख लीजिए। और इसमें कहा गया है ओम ह्रीमारम नमो घोर गुणाणम, ओम जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है। आप म्यूट हो रहे हो, म्यूट हो रहे हो बार बार। हाँ अभी ठीक है भैया, आवाज आ रही है क्या? फोन आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ एक्चुअली में। हाँ भैया आ रही है, आवाज आ रही है। कट रही तो नहीं है ना? नहीं आ रही है, अच्छी है, सही है। भैया अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। हेलो, हाँ भैया ठीक है, अभी ठीक है भैया आवाज ठीक है क्या? देखो ना, नहीं तो हाँ भैया ऑल गुड, ऑल गुड। हाँ भैया ठीक है, प्लीज। चलो जय जिनेन्द्र जी भैया। तो देखिए, ओम ह्रीमरम नमो घोर गुणाणम। घोर गुणाणम यानी उत्कृष्ट श्रेष्ठ गुणों के धारी तीन लोक के नाथ भगवान को मैं नमन करता हूं। याद रखना, उत्कृष्ट गुणों के धारी नहीं, इसको ध्यान से फिर से सुनो। अरे ये सोचो तो सही यार, एक बार कल्पना करके कि वो
ऐसी कौन सी पवित्रता आ गई होगी भगवान में, जो इतने पवित्र पवित्र गुण भगवान में आते जा रहे हैं। प्रभु ऐसे पवित्रता, ऐसे गुण मुझे भी मिले, ऐसी पवित्रता मुझ में भी आए, मुझ में भी आए, मुझ में भी आए। सोचो तो सही, तो ऑटोमेटिक आपको इन रिद्धियों के फल मिलने लगेंगे। तो ओम ह्रीम इसका रिद्धि जाप है। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा, और इसका मंत्र जाप है ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय ह्रीम धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय। भैया फिर म्यूट हो गया आपका। ओम ह्रीम म्यूट हो गए हो भैया। अनीश भैया भैया, म्यूट हो गए आप। अनीश भैया आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं। हेलो। हाँ भैया ठीक है। अरे हेलो। हाँ आ रही है आवाज। अरे बार बार लोग फोन कर रहे हैं, बताने के बाद मालूम है डिस्टर्ब करते हैं, उनको मालूम है सब रहने के बाद भी बहुत तकलीफ होती है ऐसे। पॉपुलर हो आप। आ रही क्या? आ रही है भैया, आ रही है। अरे यार बहुत प्रॉब्लम जाता है, लोग ना उसी समय कॉल करते हैं, उनको सब मालूम रहता है उसके बाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अरे रितु मैं मीटिंग में हूँ, जूम मीटिंग में हूँ, बार बार मत करो इस समय, तुम डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार। क्या है बोलो क्या? अरे तो अभी तो उसमें भेजो, जूम मीटिंग में ज्वाइन करो ना, जूम मीटिंग में आ जाओ। 400 लोग हैं, मैं उन्हीं के लिए ध्यान करा रहा हूँ, उसमें लाओ ना। हेलो, ठीक है, क्या नाम है उनका? हेलो हाँ भैया हेलो। ठीक है, ऑडिबल ऑडिबल। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ थोड़ी स्लो हो गई है भैया। आ रही है, आ रही है। चले गए, लीव हो गए शायद, फिर आएंगे नहीं दोबारा। वो रिकनेक्ट कर रहे होंगे। हम्म। प्रॉब्लम आता है, फोन अगर आ जाए ना तो स्पीकर अरे का मीटिंग वॉल्यूम के कम हो बीच में, हाँ मीटिंग के बीच में आता है तो बहुत दिक्कत होती है। ज्वाइन तो किया है भैया। वीडियो ऑन करो प्लीज। आ गए क्या भैया? हाँ देखो एक बहुत अर्जेंट केस आया है किसी की, एक का बार बार फोन आ रहा था, उसकी बहन को, उनकी रितु जी है, उनकी बहन को बहुत घबराहट हो रही है। तो ये वाली जो भक्ति करेंगे ना, आपसे दिल से प्रार्थना है कि आप वो रितु जी को, मैंने बोला कि आप ऐसे फोन नहीं करो, आप डायरेक्ट जूम मीटिंग में आ जाओ, वहां थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो आ रही है। एक बार मेरी दिल से भावना है कि वो बहन जो बेचारी, उसकी बहन की बेहद तबीयत खराब है। सब लोग ना, क्या मालूम आप में से कौन भविष्य का तीर्थंकर भगवान बैठा है भैया, तो इसलिए एक बार दिल से प्रार्थना कर दो ना। क्या मालूम आप में से किसकी भावना से ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि उसकी बहन, उनकी बहन ठीक हो जाएंगी। तो ये वाली भक्ति मेरे साथ में इसी भावना से करते हैं ना, कि उनकी बहन को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है और हम लोग चमर ढुरा रहे हैं भगवान के। तो एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो जो भी अनजान जो फोन आया था, तो एक बार उनके लिए प्रार्थना कर देंगे ना हम लोग साथ में, इसी श्लोक की भक्ति के साथ आप भी दिल से करें। तो देखिए, ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय ह्रीम धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो अट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्ठे शूद्रान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। हे भगवान आदिनाथ, हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ भगवान। और इतने सारे भाई बहनों के साथ में भगवान ये दिल से भावना बातें हैं
कि जिन जिन के भी, सिर्फ अभी एक जो रीतू जी का फोन आया था, उनकी बहन को बेहद घबराहट लग रही है, प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। साथ में ऐसे जितने भी भाई बहन और जितने लोगों के परिवार के सदस्य या कोई ऐसा दुखी या तकलीफ होगा भगवान, उसके लिए भी दिल से दुआ है प्रभु आपका भगवान वो जलवा दिखा दे प्रभु, लोगों के जो रोग हैं उनको मिटा दे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करें। अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में, आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ, भक्ति गीता गाता हूँ। उज्ज्वल वर्ण धवल वाले, ऊर्ध्व अधो होने वाले, उज्ज्वल वर्ण धवल वाले, ऊर्ध्व अधो होने वाले, 64 चमर ढुराते हैं, 64 चमर ढुराते हैं। देव अमर हो जाते हैं, देव अमर हो जाते हैं। मेरु शिखर के दोनों ओर पानी झरता झर झर भोर, मेरु शिखर के दोनों ओर पानी झरता झर झर भोर। तीर्थंकर के अगल बगल चमर ढुराते अमर विमल, तीर्थंकर के अगल बगल चमर ढुराते अमर विमल। चंद्र किरण से बिखर रहे, प्रभु चरणों में निखर रहे। ऐसे प्रभु में मान रहा, गुण महिमा को जान रहा, गुण महिमा को जान रहा। निज भावों की शुद्धि से, निज भावों की शुद्धि से, परम पवित्र विशुद्धि से, परम पवित्र विशुद्धि से भक्ति सौ सौ बार करूं, भक्ति सौ सौ बार करूं। भव सिंधु को पार करूं, भव सिंधु को पार करूं। मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। अरे मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। सत भक्तों को सत पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीं चमर प्रातिहार्य मंडिताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। अब एक बार उनके लिए जो रीतू जैन जी का जो फोन आया था, उनकी बहन की जो तबीयत खराब है, उनके लिए आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। 3 बार ये श्लोक और रिद्धि मंत्र की हीलिंग करेंगे। मेरे हाथ में हील कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा करें, ऐसा 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 आशीर्वाद दें। और देखना साथ में उनको भी दे देना, अपने भी परिवार के कोई रिश्तेदार वगैरह बीमार हो तो उनको भी हीलिंग दो। और देखो इतने सारे हीलिंग, एक चीज जीवन में याद रखना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब हम अपने लिए मांगते हैं ना, जब हम अपने लिए मांगते हैं ना, तो मांगने वाले कौन है? हम अकेले मांगते हैं। और जब हम ना सबके लिए मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं ना, भगवान इसको भी खुशियां दे, इसको भी दे, इसको भी दे, इसको भी दे, इसको भी दे, तो चारों तरफ के सब लोग भी क्या बोलते हैं? भगवान इन्हें भी सुखी रखे, भगवान इन्हें भी सुखी रखे, भगवान इन्हें भी सुखी रखे।
तो जब मैं अपने लिए मांग रहा था तो मेरे लिए मांगने वाला सिर्फ मैं था, और जब दुनिया के लिए मांगते हैं तो दुनिया भी हमारे लिए मांगती है, और इस प्रकार एक दिव्य कमल बन जाता है। इसलिए 3 बार ये इस श्लोक को देखो, इसमें चोरों को स्तंभन करने वाला भी है ये श्लोक, चोरों को स्तंभन करने वाला। अरे तो ये कोरोना क्या है, चोरों के जैसे तो आक्रमण कर रहा है, चोरी छिपे आ जाता है, तो ये सभी विध्वंस हो जाएंगे चमर चमर के श्लोक के प्रभाव से, देख लेना बिल्कुल। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। आप लोग स्वाहा बोलिए। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणाणम और झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। अब मंत्र जाप। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय ह्रीम धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो अट्ठे मट्ठे क्षूद्र विघट्ठे क्षूद्रान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। और आपको देखना है सम्मेद शिखर जी से, कैलाश पर्वत से, गिरनार गिरी से, मुक्तागिरी से, कुंडलपुर से एक दिव्य तरंग आ रही है, दिव्य किरण आ रही है जो चारों तरफ से, और इस बार तो विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान नजर आ रहे हैं, और 20 तीर्थंकर भगवान के चरणों से भी तरंगे आ रही हैं, और ये तरंगे सबको स्वास्थ्य लाभ दे रही हैं, सारे प्रकार के भय समाप्त हो रहे हैं, खुशियां छाने लगी हैं, मौसम फिर से बदलने लगे हैं। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय ह्रीम धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो अट्ठे मट्ठे क्षूद्र विघट्टे क्षूद्रान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भम भम मम मम हम हम तम 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 पम पम झम झम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सभी लोग अपना अपना नाम ले लीजिए। ओम ह्रीं भम भम मम मम हम हम तम 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 पम पम झम झम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। कोरोना महामारी शांत्यार्थम जगतः आरोग्यार्थम सर्व शांतिं कुरु 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 स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो आर्मौ सुदीर्घे नमः। ओम ह्रीं अरं नमो श्वेलौ सुदीर्घे नमः। ओम ह्रीं अरं नमो जल्लौ सुदीर्घे नमः। ओम ह्रीं अरं नमो मल्लौ सुदीर्घे नमः। ओम ह्रीं अरं नमो पुरुषौ सुदीर्घे नमः। ओम ह्रीं अरं नमो सर्वौ सुदीर्घे नमः। ओम ह्रीं अरं नमो मुख निर्विसृद्धिये नमः। ओम ह्रीं अरं नमो दृष्टि निर्विसृद्धिये नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। बम बम मम मम हम हम तम 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 पम पम झम झम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व विघ्न उपद्रव शांति में कुरु 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 स्वाहा। कोरोना महामारी शांत्यार्थम जगतः आरोग्यार्थम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वाज्यायणम नमो लोए शब्द सावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासु मंगलाणम च सब्बेषु पद्मम हवै। बोलो आदिनाथ भगवान।
उम्मीद करता हूँ थोड़े से बाधाएं जरूर आई होगी, लेकिन पूरा प्रयास किया था आप सबको अच्छा लगे। अब मैं चारू जी से और जो भी अगर मंजू दीदी आ गई होंगी तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच संभालें। बहुत सुंदर भक्ति भैया। मंजू दीदी शायद नहीं आए हैं, तो नेहा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रिद्धियां ले लें। जय जिनेन्द्र सबको। जय अनिश जिनेन्द्र। भैया जो अभी समझा रहे थे ना, मेडिटेशन करवा रहे थे, ऐसा लगता था उसमें ही रहो, निकलना ही नहीं है, पर समय की पाबंदी होती है तो वी हैव टू मूव। आज अनिश भैया ने 29 और 30 ये 2 श्लोका अपने को समझाए। 29 नंबर का जो श्लोक, ये श्लोका में जो 7 तप रिद्धि होती है उनका वर्णन आता है। हम जो पूजा करते हैं उसमें स्वस्ति परमर्षि मंगल विधान होता है, उसमें आता है दीप्तम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्त ब्रह्मा परम घोर गुणश्चरंत स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न। तो ये लाइन में जो मुनिराज की 7 तप रिद्धियां होती है, ये 7 तप रिद्धियां इसमें आ जाती है। तो इसमें एक है ओम ह्रीम अर्हम नमो गोरतावाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। गोरतावाणम का मीनिंग होता है कि ऐसे मुनिराज जो भयानक रोगों से पीड़ित होने पर भी उपवास व काय क्लेश आदि से दिखते नहीं, ऐसी शक्ति। जैसे आपने सुना हो एकी भाव स्तोत्र, तो एकी भाव स्तोत्र जो रचा था वो वादिराज मुनि महाराज थे। आचार्य श्री वादिराज मुनि महाराज को कुष्ठ रोग हुआ था, तो कुष्ठ रोग में किसी ने कहा कि आप जैसे अपना भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई, ऐसी संजोगों में एकी भाव स्तोत्र की भी रचना हुई थी। तो कहा कि जैन मुनिया तो ऐसे रोगी होते हैं, ये होते हैं, तो उन्होंने बोला, तुरंत ही उन्होंने एकी भाव स्तोत्र की रचना की, और जैसे ये स्तोत्र की रचना का शुरू हुई तो उनका जो शरीर का कुष्ठ रोग था वो दूर जाता रहा, और जैसे कंप्लीट हुई तो एकदम स्वस्थ हो गए थे। उनका जो शरीर का रोग था चमड़ी का वो जाता रहा था। तो ऐसे मुनिराज की जो कोई भी रोग हो, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे भयानक रोग हो फिर भी वो अपनी तपस्या से चलायमान नहीं होते। ऐसे रिद्धि के धारी मुनिराज जो होते हैं उनको गौर तवाणम रिद्धि के धारी कहते हैं। फिर आती है इसके बाद में दूसरी रिद्धि है गौर पराक्रम, गौर गुणाणम जोम जोम नमः स्वाहा। तो इसका मीनिंग ऐसी रिद्धि की जो दुष्ट राक्षस पिशाच आदि के निवास स्थान, मतलब श्मशान या ऐसी जगह पे कि जहाँ पे हमें जाने में डर लगता हो, पर ऐसी जगह पे भी वो वहां बैठ के आराम से अपनी तपस्या कर सकते हैं। उनको वो जानवरों से डर नहीं लगता है, पर वो जो भूत पिशाच वगैरह होते हैं वो भी वहां से दूर हो जाते हैं या तो उनकी साधना में सहायक हो जाते हैं। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र पे जो बुक लिखी गई है अनूठा तपस्वी, उसमें है एक प्रसंग। महाराज जी कहीं पे विहार कर रहे थे, विहार करते मतलब शाम को विहार था, तो एक जगह पे जहाँ रुकना हुआ, आगे विहार कर पाए ऐसा नहीं था, तो मतलब जहाँ पे ठिकाना था उसके थोड़ी पहले ही उनको रात को रुकना पड़ा, और वो कोई पहले से प्लानिंग नहीं था। तो वो जो झोपड़ी जैसा था वहां पे बिच्छू थे, मतलब स्कॉर्पियो थे बहुत सारे। तो श्रावकों ने कहा कि महाराज जी यहाँ पे तो बहुत स्कॉर्पियो है, आप दूसरे जगह पे रुक जाओ। तो आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज जी ने कहा, यदि मैंने इन बिच्छुओं पे कोई उपसर्ग किया होगा तो ही वो बिच्छू मुझे काटेंगे, नहीं तो बिच्छू मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। और महाराज जी जैसे वहां बैठे ध्यान में, थोड़ी समय के बाद वो सारे बिच्छू उस कुटिया में से या उस झोंपड़े में से चले गए थे। तो ऐसी रिद्धि की सुने गांव या सुनी जगह पे वो बैठे तो भी वहां के जो व्यंतर देव है वो उनको परेशान
नहीं कर सकते और समुद्र के जल को सुखा देने एवं तीनों लोकों के उठा सके ऐसी शक्ति जिन मुनिराज को प्राप्त हो गई है, ऐसे रिद्धि के धारी मुनिराज को घोर गुणाणम कहते हैं। क्या कहते हैं इनके लिए? 29 नंबर के लिए, घोर तप रिद्धि जो धारे, सु 12 तप सभी तपते। जैसे 6 आभ्यंतर तप होते हैं और 6 बाह्य तप होते हैं, ये 12 प्रकार के तप अपने मुनिराज करते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं, उनको डर वगैरह नहीं रहता है। भयंकर वन में रह करके अभय पद वे ही पाते हैं। करे सर्प आदि विष को दूर, रोग आदि को विनाशे भी। त्रिविध योगी महामुनि ये स्वयं शिवधाम पाते हैं। मतलब ये तप रिद्धि के धारी जो मुनिराज हो जाते हैं, वो उसी भाव से मोक्ष जानने का उनका निश्चय हो जाता है। फिर आते हैं 30 नंबर के श्लोक की रिद्धि। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तो मुनि के घोर गुण रिद्धि, डरे सब भूत प्रेत आदि, 1,84 उत्तर गुण धरे निज धाम पाते हैं। काज कमल प्रभुति रोग आदि गुरु भक्ति से नश जाते, इन्हों की भक्ति स्तुति से भक्त निज सिद्धि पाते हैं। मतलब यही कहा कि ये दोनों रिद्धि ऐसी है जो एक में ऐसा कहा कि ये मुनिराज कहीं भी तपश्चर्या कर सकते हैं और भयानक रोग से पीड़ित हो तो भी उनकी रिद्धि तपस्या में बाधा नहीं है। और दूसरी रिद्धि उससे एक आगे बढ़ जाते, कहते हैं कि वो श्मशान भूमि में या किसी भी वन में या कहीं भी तप करते हैं तो उनको वहां के व्यंतर देव या वहां के जो जानवर वगैरह होते हैं वो उनको परेशान नहीं कर पाते, पर उनकी साधना में वो सहायक हो जाते हैं। ऐसे ये 2 रिद्धिधारी के मुनिराज को इस रिद्धि के माध्यम से हम नमोस्तु करते हैं। और 29 नंबर का श्लोक मंत्र है ओम नमो नमिउण पासम विसहर फुलिंग मंतो, विसहर नामकार मंतो सर्व सिद्धिम इहे इह समरंताणम मन्ने जागई कप्पदुम्मच्चम सर्व सिद्धि ही ओम नमः स्वाहा। इसमें लिखा है ये मंत्र और रिद्धि का जाप करने से बिच्छू का विष उतर जाता है। फिर आते हैं 30 नंबर पे। तो 30 नंबर का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय ह्रीं धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय नमः स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसके पहले जो कमठ ने उपसर्ग किया था तो उसमें धर्णेन्द्र और पद्मावती देवी ने ही उनकी रक्षा की थी। तो उसमें लिखा है मंत्र में भी ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं। आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर। हाँ, ह्रीं धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय नमः। ये दोनों सम्यक देवी देवता है, धर्णेन्द्र और पद्मावती देवी, इसलिए अपने मंदिरों में भी पद्मावती देवी और धर्णेन्द्र देव की भी मूर्ति रखी होती है। फिर आगे क्या है ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विकट्टे क्षुद्रान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र और रिद्धि का जाप करने से चोर स्तंभन हो जाते हैं। मैं चारू दीदी से विनती करूंगी वो अपने को स्टोरी सुनाए। दीदी एक बार आप दोनों श्लोक के वो बता दीजिए ना, क्योर किस चीज के लिए यूज होते हैं, टेस्टिमनी या कुछ भी इस तरीके से। मैं है ना नीलिमा दी सिर्फ समझाती हूँ लाइक कि कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है ना? तो चारू दीदी एक बार आप बता देना कि ये श्लोक किस हीलिंग के काम आते हैं। अभी अनीश भैया ने बताया कि 30 नंबर के श्लोक का अनीश भैया ने बता दिया था कि अस्थमा या इस तरीके की कोई एलर्जीज हो, ऑक्सीजन लेवल किसी का कम हो
तो 38 नंबर का श्लोक उसके लिए काम आता है। अनीश भैया तो भक्ति करते करते ही सब बता भी देते हैं, आप लोग ध्यान से अगर उसके अर्थ को समझेंगे तो वो सब बता देते हैं उसमें। उन्होंने एक टेस्टिमोनियल भी बताया था साथ में 29 नंबर के। और ऐसा है जी, आपका ध्यान उसमें पूरा पूरा रहता है, हम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हैं तो थोड़ा मिस भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है दीदी, आप लोगों का ध्यान पूरा रहता है, लेकिन वो भैया ना जब भक्ति करते तो वो अर्थ जब समझाते हैं तो वो एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करते चलते हैं। सिंहासन वाला उन्होंने जब बताया प्रातिहार्य, तो हाँ उन्होंने उस चीज को वहां पर क्लियर किया कि एक टेस्टिमनी भी ली कि कोलोन कैंसर था किसी को, वो मैंने भी पहली बार सुना था कि वो चीज उससे ठीक हुई। तो ये जब आप लोग सुनते हो ना, हम भी सुनते हैं, तो ये चीजें कहीं कहीं सुन करके भी आ जाती हैं कि ये चीजें इससे भी ठीक हो सकती हैं। जैसे ये भी अनिश भैया ने ही हमें बताया हाँ था कि 28 नंबर के काव्य से हड्डी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बोन की कोई भी प्रॉब्लम हो 28 नंबर के से ठीक होती है। तो आप कभी भी मेरे पास कोई भी केस आता है ना बोन का, तो हम 28 नंबर का काव्य जरूर देते हैं उसे। चारू जी आपका ना ये आई थिंक स्पीकर्स के वायर वो हो रहे हैं तो वो क्रिएट कर रहे हैं न्यूसेंस। एक मिनट श्रेया, वो लगा दो, चार्ज में लगा दो। अभी आ रही है आवाज? हाँ ओके। तो आज आप लोगों ने सुना 29 नंबर का काव्य, जो कि अष्ट प्रातिहार्य का दूसरा काव्य है, सिंहासन प्रातिहार्य। तो इसकी स्टोरी किस प्रकार है कि कल मैंने एक सुनाई थी आपको स्टोरी, किसी को याद हो अगर, कि उसे भी रूप पर बहुत घमंड था। किसी को याद है वो स्टोरी? इसका नाम याद है किसी को? रूपवती। रूप पर घमंड था, रूप कुंडली। तो उसी प्रकार आज भी एक स्टोरी जो है, उसमें भी एक रानी है जय सेना नाम की, उसको भी अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर बहुत ज्यादा अहंकार था कि मुझसे ज्यादा सुंदर और रूपवान कोई भी नहीं है। तो ये इसका अहंकार था। तो ये लोग जैन श्रावक ही थे, लेकिन इसने कभी भी धर्म ध्यान या कभी भी मुनियों को पड़गाहा नहीं था, ना कभी आहार दिया था, कुछ भी नहीं किया था। तो इसके एक बार राज्य में एक मुनिराज आए। तो मुनिराज जब आए तो ज्ञान भूषण जी मुनिराज आए। तो उनके राजा ने उसे मुनिराज को पड़गा रहे थे राजा, और रानी जो थी वो अपने सौंदर्य कक्ष में अपनी ड्रेसिंग पर वो तैयार हो रही थी उस समय। तो उसने देखा ऊपर से कि कोई मुनिराज आ रहे हैं और उन्हें पड़गाया जा रहा है। तो जब उसने देखा ये बात कि मुनिराज आ रहे हैं, पड़गाया जा रहा है, और उनका जब उन्होंने काया देखी कि दिगंबर काया थी मुनिराज की, कहीं आवाज आ रही है शायद, दिगंबर काया थी मुनिराज की। तो उसने क्या सोचा कि उसे तो वैसे ही अपने रूप पर घमंड था, उसने ये मुनिराज वगैरह को उसने कभी देखा भी नहीं था। तो उसने देखा कि ये जंगली असभ्य कहाँ से आ टपका, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है इसे। मतलब वो अपनी सखियों से कहने लग गई, और उसने कहा कि बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार करके ये हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, हमारे महल की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। और इसके पास इतना गरीब है, ये इतना गरीब है कि इसके पास एक फटी हुई कोपीन भी नहीं है, मतलब फटी हुई लंगोट भी नहीं है इसके पास। और इसके वेशभूषा तो देखो, कुछ है ही नहीं इसके पास, तो एकदम ये कैसे चला आ रहा है अपने महल की तरफ। और फिर जब इसने देखा कि क्या कहते हैं, राजा ने जब उन्हें पड़गाया भक्ति पूर्वक, तो उसे और चिढ़ हो गई कि इतने असभ्य व्यक्ति को, इतने जंगली व्यक्ति को ये राजा क्यों पड़गा रहे हैं, इनको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब वो आहार कर रहे थे, तो रानी ने उसे ऊपर से देखा आहार करते हुए मुनिराज को। तो उसने कहा, अरे, अपनी सखी से बोली कि देखो, इसको तो स्वाद का भी कोई ज्ञान नहीं है, इसको मीठा, नमकीन, खट्टा, चरपरा जो भी दिया जा रहा है और हाथ से ही खाया जा रहा है, इसके पास एक थाल भी नहीं है अपना खाने के लिए, कटोरा तक भी नहीं है इसके पास। तो वो इस तरीके से उनकी बहुत निंदा करने लगी। उसकी सखियों ने उसे समझाया कि ये दिगंबर मुनिराज हैं, इनके लिए ऐसा नहीं बोलते रानी। तो उसने कहा कि होंगे कोई मुनिराज, मुझे उनसे क्या, और ये देखो मैं तो नहीं देख रही हूँ, इनके पास कोई वही नहीं है कि ना खाने को कोई बर्तन है, ना पहनने को कपड़े हैं, और कैसे असभ्य है, जंगली है, खूब उल्टा सीधा बोलने लग गई। तो उसने क्या किया बोल करके, तो मुनिराज ने तो कुछ नहीं सुना उसकी बात।
मुनिराज ने तो कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। तो क्या होता है कि आत्मा, जो आत्मा होती है वो एक ज्वलंत कैमरा होती है, जिसके सामने जरा सी भी असावधानी से बैठने पर भव भव की फोटो बिगड़ जाती है। जैसे अभी आप लोग, आजकल ट्रेंड चला है सेल्फी का, सब लोग सेल्फी खींचते हैं। कोई कितना भी क्रोध में हो, अगर उसे कह दिया जाए कि चलो तुम्हारी फोटो खींचने जा रहे हैं, तुरंत एक हल्की सी स्माइल चेहरे पर आ जाती है कि कहीं फोटो ना बिगड़ जाए मेरी, ये फोटो पता नहीं कहाँ चली जाए। तो उसी तरह से अगर आत्मा जो है, आपकी आत्मा है हमारी, वो एक ऐसा ज्वलंत कैमरा है, मतलब ऐसा तुरंत क्रिया करने वाला कैमरा है कि उसके सामने आपने जरा सी भी असावधानी बरती, किसी के लिए बुरा कहा या किसी के लिए बुरा सोचा, तो आपकी तो बिगड़ जाएगी जन्मों जन्मों की तस्वीर। अभी की सिर्फ इस जन्म की बात नहीं हो रही, जन्मों जन्मों की तस्वीर बिगड़ जाती है जरा सा भी बुरा सोचने से, या बुरा किसी के बारे में सोचने से या कहने से। तो ऐसा ही जयसेना के साथ भी हुआ। उसने जब इतना कुछ कहा मुनिराज को, मुनिराज ने तो कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की उसके सामने, लेकिन उसकी भवों भवों की तस्वीर बिगड़ गई। और तुरंत ही एक बात और इस बुक में लिखी है कि हम सब समझते हैं कि हमारी उस फोटो को बिगाड़ने वाला कोई फोटोग्राफर ईश्वर है, विधाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म में, सनातन धर्म में तो विधाता का सारा काम नाम कर्म ही कर देता है। मतलब नाम कर्म जो होता है, यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसके बारे में बुरे विचार रखते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उसका सारा जो विधाता को आप समझते हैं कि विधाता ये फोटो खींचते, विधाता नहीं करते ये काम, आप स्वयं बिगाड़ते हो ये करने के बाद। तो इसी प्रकार उसकी भी भाव भाव की तस्वीर बिगड़ी और जल्द ही उसके कर्म उदय में आ गए। जयसेना के साथ क्या हुआ कि उसके पूरे शरीर से कोढ़ फूट कर निकल पड़ा। उसके पूरे शरीर से एक एक बड़े बड़े धब्बे, दाग धब्बे उसके शरीर में हो गए और पूरे शरीर में उसके कोढ़ फूट पड़ा। और जब कोढ़ फूटा तो वो तो एकदम बावली हो गई, पागल सी हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उसने सोचा भी नहीं था कभी कि मेरी ऐसी सुंदर कंचन काया कभी इतनी खराब हो सकती है कि लोग मुझसे दूर भागने लग जाएं, बदबू आने लगे मेरे शरीर में से। तो उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तो उसके साथ ये सब कुछ जब हुआ तो बहुत सारे वैद्य हकीमों को बुलाया गया उसके इलाज के लिए, लेकिन उसका इलाज तो कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने नाम कर्म से इसे बिगाड़ा था। उसने अपने ही कर्मों के कारण उसे बिगाड़ा था, अपने तस्वीर को, अपनी काया को उसने बिगाड़ा था। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उससे बहुत से लोगों ने उसे अपना बताया कि आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ है। जब विद्वानों से पूछा गया, सबसे पूछा गया और कोई भी उपचार नहीं मिला, तो उसने कहा कि विद्वानों ने उससे कहा कि आपने अवश्य ही कोई किसी के बारे में बुरा सोचा है, बुरा कहा है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो कृपया आप उसके बारे में विचार करें। तो उसने सोचा, तो उसके दिमाग में आई कि हमने तो दिगंबर मुनिराज को कहा था। तो उसने बताया विद्वानों को कि हमने ऐसा ऐसा कहा था। तो उन दिगंबर मुनिराजों ने कहा इसीलिए आपके साथ, रानी आपके साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो तब उसको समझ आया, रानी को, जयसेना को, कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। जब उसने सोचा कि मैंने बबूल का पेड़ बोया है, कांटों वाला पेड़ बो दिया, तो अभी आम का फल मुझे कैसे मिलेगा। तो फिर उसने इस दुखद स्थिति से निपटने के लिए, इस दुखद व्याधि से निपटने के लिए वो उन्हीं ज्ञानभूषण जी महाराज की शरण में गई और उनसे बहुत अपने लिए प्रायश्चित मांगा उसने, और उनसे बताया कि हमने ऐसे ऐसे मुझे कोढ़ हो गया है और पहले मैं बहुत सुंदर थी, लेकिन मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा था। तो मुनिराज को तो पता नहीं था कि उसने ऐसा सोचा है उनके बारे में। तो उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया आपके लिए। तो उसने कहा कि नहीं मुनिराज, आपने मेरे लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं की, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ आपके बारे में सोचने से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। तो कृपया अब मुझे क्षमा करें और मुझे इसका प्रायश्चित दे। तो जब उस मुनिराज ने उसको प्रायश्चित दिया, क्षमा तो वो पहले ही कर चुके थे, उन्हें पता ही नहीं था, तो वो क्षमा और द्वेष की बात ही नहीं आती कहीं। तो उन्होंने कहा मैंने तुमसे कोई द्वेष नहीं रखा, तो क्षमा की कोई बात नहीं आती, लेकिन तुम प्रायश्चित मांगती हो तो अवश्य मैं प्रायश्चित दूंगा। तो उन्होंने 29वें नंबर के काव्य को विधि पूर्वक अनुष्ठान करने की प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप उसका पूरा शरीर पहले जैसा बहुत सुंदर हो गया, सोने की काया जैसी हो गई उसकी।
जैसा ठीक वैसा ही हो गया जैसे श्रीपाल जी का श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अनुष्ठान के बाद सुंदर हो गया था, कोढ़ होने के बाद भी उनका सुंदर शरीर हो गया था, उसी प्रकार उसका भी शरीर, जय सेना का शरीर भी उसी प्रकार सुंदर हो गया। और लेकिन उस सुंदर शरीर होने के बाद भी उसके मन में वो विकार हट गए। उसका सिर्फ शरीर ही सुंदर नहीं हुआ, उसकी आत्मा भी सुंदर हो गई कि अब वो किसी के बारे में भी बुरा न सोचती थी ना कहती थी। इस प्रकार ये 29वें नंबर की स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। और अब 30वें और 31वें नंबर की स्टोरी एक कंबाइंड स्टोरी है। आज 30वें नंबर का काव्य भी हो चुका है, तो 30वें और 31वें नंबर की स्टोरी हम आपको एक साथ ही, एक कंबाइंड है दोनों युगल काव्य की, तो हम सुना देते हैं आपको। ये कहानी है एक निर्धन बहुत गरीब युवक की जिसका नाम था गोपाल। तो गोपाल जो था वो दरिद्रता के शिकंजे में इतना ज्यादा जकड़ा हुआ था कि उसका जो उसने लोगों से ब्याज पे पैसा लिया हुआ था वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो ब्याज चुका ही नहीं पाता था और मूलधन ले लेता था और मूलधन ले लेता था। तो वो जो ब्याज उसका था वो बढ़ता ही चला जा रहा था, वो चुका नहीं पाता था। और जो उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बीवी थी, वो भी बहुत ज्यादा दुखी थी उससे, बहुत ज्यादा उसको हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती थी कि तुम कुछ भी नहीं कमा सकते, तुम तो मेरा पालन पोषण नहीं कर सकते, मैंने तुमसे विवाह ही क्यों किया। इस तरह बहुत उसे ताने देती रहती थी हमेशा। तो कहते हैं कि जब उसका बहुत सारे वो ज्योतिषियों के पास गया, बहुत सारे लोगों के पास गया कि जो गरीब था ही वो, तो बहुत सारे साधु संतों महात्माओं के पास गया अपनी इस परेशानी का उपाय लेने के लिए, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही मिली, क्योंकि उसका उपाय किसी के पास नहीं था, इस गरीबी को मिटाने का उपाय किसी के पास भी नहीं था। तो बहुत दिनों तक झेलता रहा, इसी तरह सम्यक भाव से वो झेलता रहा कि ठीक है अभी मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही है। तो एक बार उसे दिगंबर मुनिराज मिले, जंगल में वो गया था गाय चराने, वो गाय चराने का काम करने लगा था। तो जब गाय चराने गया तो उसे एक दिगंबर मुनिराज आई थिंक उनका फोन हैंग हो गया है। दीदी होल्ड हो गए हैं। हाँ हैंग हो गई है। वी जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जब तक उनका नेटवर्क बैंड ठीक होता है, मैं एक संडे का अनाउंसमेंट कर देती हूँ गौरव भैया। इज इट ओके? या दीदी आप this Sunday for 4 o'clock we will have Dr. Shreya Jain from Jaipur, who will be giving us knowledge about what to eat, how to master our food habits. जैसे वास्तु में अपना मेन जो गेट होता है, जो मेन डोर होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां से कौन सी एनर्जीज आ रही हैं, वैसे ही हमारे मुंह में क्या जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो उसकी जानकारी देने के लिए संडे हमारे बीच होंगी डॉक्टर श्रेया जैन। वही टाइम हमारा रहेगा 4 o'clock। सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू प्लीज बी देयर ऑन जूम एट 4 o'clock। लिंक आपके पास फॉरवर्ड हो जाएगी। सो प्लीज बेनिफिट योरसेल्फ जैसे वी बेनिफिट एवरीथिंग थ्रू हीलिंग एंड ऑल, इवन फूड इज अ पार्ट ऑफ आवर हीलिंग। So yeah, that's it. So please be there on Sunday. And if Charuji is fine, then we can enter her. Charuji आ गए? चारू जी आ गई है, मैंने अनम्यूट किया है। आगे। Okay, yeah. I made use of the time. हाँ वो कनेक्शन चला गया था लग रहा है बीच से। तो इस प्रकार क्या हुआ कि गोपाल जो था बहुत निर्धन था और उसने दिगंबर मुनिराज से पूछा कि आप भी मेरी तरह गरीब हो, क्या आपके पास भी कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, आप भी आज जंगल में अकेले बैठे हो, क्या कर रहे हो आप। तो उन्होंने फिर उसकी इस जो उसकी नादानी थी उस पर उन्हें हंसी भी आई मुनिराज को, और उन्होंने उसे बताया फिर, क्योंकि वो तो दिगंबर मुनिराज थे, उन्हें क्रोध नहीं आया। चारू जी फिर आप
शायद उनका नेटवर्क इश्यू है आज। नेटवर्क इश्यूज। We should take question answers. नेहा दीदी आई, ठीक है? आई डोंट हैव टू मेनी क्वेश्चंस। आज थोड़ा सा मेरा मन हो रहा है लोगों को कुछ एक्सपीरियंस कराने का, तो कैन आई जस्ट डू दैट लिटिल बिट? You are asking us or you are telling us? No, I'm asking. We all senior people, yeah. We are just new there. So जैसे कि अभी सब अपने सामने सब अभी अनीश भैया बता रहे थे कि आप ऐसे ब्लेसिंग्स दें और इस तरीके से हमें एनर्जीज देनी है। तो do you all want to feel the energies, how it passes? You want to know कैसी होती है एनर्जी? Have you ever felt it? मतलब I would like to ask people in the chat if they can answer. कभी किसी ने energies feel करी हैं? तो anyways, I would just like you all to feel your own energy. What we will do is it's a part of an exercise. हम अपने ये जो parts हैं इनको हम थोड़ा सा press करेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा press करेंगे for some 5 to 10 seconds. This hand, then we will do it on this hand. राइट वी विल, ये हमारे आउटलेट्स हैं बॉडी में से एनर्जीज एमिट करने के। दीज आर द आउटलेट्स, लाइक हाउ वी गेट एनर्जीज फ्रॉम हियर। हमारी जो सोल, दिस इज आवर क्राउन चक्रा, यहाँ से हमारे लाइट आती है, जो हमारी बोलते हैं जो मेन हायर सोल होता है, that passes. I'm not a good speaker, I'm just sharing it. So like how we have a higher soul, so our energy passes in through the crown chakra, and we have two paths to emit. मतलब हम emission दो पाथ से कर सकते हैं. One is from the palms and दूसरा हमारे पैर के फुट के नीचे से, right? So these are the two paths जहाँ से हम energies emit करते हैं. Now what we will do is we have pressed this, तो हम लोगों ने एक तरीके से अपने इसको activate किया है, ठीक है? Now we will just press our hands and we will do this. Okay, so it काफी warm हो गया है. Now try to scan. आप अपने दोनों हाथ को अपने पास लाइए, slowly लाएं. And do you feel anything? Like do you feel any kind of energies? कुछ feel हो रहा है? धीरे से, be sensitive. Try to scan and try to feel. Do you feel? किसी को ठंडा लगेगा, किसी को गरम लगेगा, किसी को ट्रिंकलिंग सी इफेक्ट आएगी, किसी को अजीब सी इफेक्ट्स आएगी. So these are your energies, right? So these are the energies that we are emitting. Now हम जब एनर्जी एमिट करते हैं, नाउ दिस इज, इफ यू वांट टू फील द, आपका जो रे जा रहा है अंदर, ये यहाँ से जाता है, यू नो, योर क्राउन. इसको भी हम फील कर सकते हैं अगर थोड़ा से इफ अ पर्सन थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो इफ यू कीप योर हैंड लाइक दिस एंड यू ट्राई टू प्रेस, आपको यहाँ से लगेगा कि एक रे, आपको वार्म एक एनर्जी से फीलिंग आती है यहाँ पे. गेटिंग इट? लाइक दिस. You feel there's a kind of an energy, and when you scan it like this, you can feel the the radius or the diameter of the energy. So ये energy हमारे अंदर जाती है और हम अपने हाथों से emit करते हैं. Now when you, आपका जो क्राउन एनर्जी से जो आप एनर्जी, जो सोल एनर्जी आप ले, मतलब द हायर सोल एनर्जी जो आप ले रहे हैं, उसके संग अगर आप अपना हार्ट का चक्रा थोड़ा सा, यू नो, लाइक लव फॉर द वर्ल्ड, फॉर पीपल, एंड इफ यू कीप योर सेल्फ, यू नो, लाइक थोड़ा सा अच्छी एनर्जीज, अगर हम अच्छी भावनाएं रखते हैं लोगों के प्रति एंड ऑल, उसके बाद में हम अगर उस चीज को, like, you know, you combine your crown chakra and your heart chakra, and then you emit energy through your hands. So you are you know, giving out positive energy. So this is what energy giving is exactly. So हम जो मंत्रों से, चक्रों से, जो अनीश भाई ने बताया, तो I just wanted कि हम थोड़ा सा ये फील कराएं कि कैसे हम एनर्जी जाते हैं, देते हैं. और जैसे these are all energies which are felt. Even words जो हम भक्तामृत स्तोत्र बोलते हैं, even they have energies, right?
बिकॉज जैसे अगर आप एक पेड़ को देखते हैं, एक पेड़ को आप कंटिन्यूसली बोले यार बेकार है बेकार है बेकार है तो खराब है, यू विल सी आफ्टर सम टाइम्स वो पेड़ मुरझा जाता है। एंड जैसे ही आप एक पेड़ को अच्छी भावना से, बहुत प्यार से और उसे देखते हैं, वो पेड़ बहुत अच्छे से खिलता है। सो दीज आर ऑल एनर्जी which we are emitting either through our words or through our energy bodies, like waves। बाकी इसे बहुत और अलग है। अगर किसी आप लोगों को अगर किसी दिन मेडिटेशन करना हो, ट्विन हार्ट मेडिटेशन, जो हम एनर्जी फ्रॉम द अपर हायर सोल लेंगे और हम अपने हैंड से एमिट करेंगे टू द वर्ल्ड, गिविंग ग्रैटिट्यूड टू द वर्ल्ड एंड हीलिंग पीपल ऑन द वर्ल्ड हु हैव ऑन द प्लैनेट। सो अगर किसी दिन हमें टाइम मिलेगा 15-20 मिनट्स, तो आई वुड लाइक टू टेक दैट ट्विन हार्ट मेडिटेशन together with I mean self elimination या अपने खुद के चक्रा healing. So yeah, we'll do that later. Thank you. I'm sorry. Didi, Charu Didi is back, so I think yeah I think Charu can speak. Yes. बहुत बढ़िया आपने बता दिया नीलिमा जी, बढ़िया एकदम। ट्राई किया सिर्फ। नहीं, बहुत अच्छा। तार टूट गया, फिर से मुझे बतानी पड़ेगी। ये जो गोपाल की बात हम कर रहे थे, एक निर्धन गोपाल था, तो हम बता चुके थे कि वो एक दिगंबर मुनिराज के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप मेरी तरह क्या गरीब हो, आपके पास खाने को नहीं है। तो जब मुनिराज ने उसे धर्म के बारे में बताया कि हमने ऐसे त्याग किया है, मेरे पास बहुत कुछ था लेकिन अभी मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है और अब मैं ये इस धर्म के पथ पर आ गया हूँ। गौरव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, ठीक है। थोड़ी सी तो है, थोड़ा हाँ, बिट लाउडर अगर होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ आज नेट में प्रॉब्लम है मुझे लगता है शायद। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से धर्म के पथ पर आ गया हूँ। तो उसको बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसने पूछा कि ठीक है, आप इतने धर्म वाले मुनिराज हो, आपने इतना त्याग कर दिया, लेकिन मेरा तो परिवार है, तो आप मुझे कृपया बता सकते हैं क्या मैं अपने दुख से कैसे निपट जाऊं, मैं अपने दुख से कैसे उबर जाऊं। तो उन्होंने उसे 30वें और 31वें नंबर के काव्य को सिखा दिया। वो रोज जाने लगा उनके पास। तो मुनिराज ने उसे 30वें और 31वें नंबर के काव्य को सिखा दिया। मुनिराज का नाम क्या था? धर्म कीर्ति जी महाराज। उन्होंने उसे सिखाया गोपाल को और उससे कहा कि अब तुम इसे पढ़ना। तो वो उसने कहा ठीक है पढ़ेंगे। तो वो क्या करता था, जब गाय चराने जाता था जंगल में, तो वहां पर एक पत्थर पे बैठ के और गाता रहता था 30वें और 31वें नंबर का काव्य, क्योंकि उसे अच्छा लगने लगा था गाने में। तो वो जाके गाता रहता था। तो एक दिन उसने सोचा आज मैं 2 घंटे बैठ करके गाऊंगा, आज कोई देवी जरूर प्रकट होंगी। तो वो बैठ करके अपना आंखें बंद करके और शुरू हो गया पढ़ना 30वें और 31वें नंबर का काव्य। तो बीच बीच में वो आंखें खोल के देखता कि कहीं मेरी गाय तो नहीं भाग गई, कि मुझे उनको देनी पड़ेंगी वापस जिनसे लेके आया हूं मैं गाय। फिर आंखें बंद करता, तो फिर ध्यान लगाता, फिर बीच में उसकी आंखें खुलती, वो देखता कहीं देवी तो नहीं प्रकट हो गई मुझे धन देने के लिए। पता चले धन देने के लिए सामने लक्ष्मी जी खड़ी हो और मैं आंखें बंद करके बैठा रहूं, तो वो तो वापस चली जाएंगी। तो ऐसे वो बार बार उसके मन में हलचल सी मची रहती थी। तो वो ध्यान ठीक से लगा ही नहीं पाता था, बार बार आंखें खोल खोल के देखता था, लेकिन बहुत मासूम था वो। तो वो बस देखता रहता था। फिर उसने सोचा कुछ नहीं होने वाला। जब 2 घंटे वो बैठा और कोई देवी नहीं प्रकट हुई, तो उसने सोचा कुछ होने वाला नहीं है इससे। तो उसने पढ़ना छोड़ दिया। और लेकिन उसे अच्छा लगता था, तो वो क्या करता था कि रोज वो पढ़ने लग गया, क्योंकि वो भक्तांबर के काव्यों में इतना संगीत है, इतना स्वर है कि उसे अच्छा लगने लगा, उसके मन को अच्छा लगने लगा। तो वो अब जब भी जंगल जाता, आता जाता गुनगुनाता रहता। और उसके जो और साथी थे, वो नदी पे बैठ के अपनी बातें करते और बातें करते दुनिया भर की, और वो बैठकर एक किनारे आराम से बस वो काव्य ही गाता रहता, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रलोभन के गाता रहता। तो फिर क्या हुआ कि जब ये गाता रहता तो उसके मन को बड़ी शांति मिलती। तो एक दिन गाते गाते वो वापस जा रहा था, गायों को चराते हुए वापस जा रहा था गांव से नगर की ओर। तो उधर नगर में उसके क्या हुआ था कि हरिपुर नाम का नगर था उसका। तो वहां के उसकी नरेश की मृत्यु हो गई थी। वहां का जो महाराज थे, हरिपुर के महाराज, उनकी मृत्यु हो गई थी उस दिन। तो उसको तो पता नहीं था गोपाल को।
मृत्यु हो गई थी तो वहां पे बड़ी लड़ाई झगड़े चलने लग गए थे कि इनकी सत्ता अब कौन लेगा। उनको कोई पुत्र नहीं था, तो उनके जो मंत्री थे, दरबारी थे, और भी जो लोग थे, वो सब आपस में एक दूसरे से करने लग गए, डिस्प्यूट करने लग गए कि हम इनकी सत्ता लेंगे, हम इनके उत्तराधिकारी हैं, हम इनके उत्तराधिकारी हैं। तो ऐसे कैसे होती सत्ता? तो भाई राज्य तो बट नहीं सकता था अलग अलग चीजों में। तो फिर सारी एक पूरी पूरी बुलाई गई मीटिंग, और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि राजा का एक सबसे प्रिय हाथी था, तो उस हाथी के गले में माला पहना दी गई, उसके हाथी के सूंड में एक माला पहना दी गई, और उसे ये कहा गया कि अभी ये नगर में घुमाया जाएगा, और जब नगर में घुमाया जाएगा तो जिसके गले में ये माला पहना देगा उसी को हम राजा घोषित कर लेंगे। पहले इलेक्शन तो होते नहीं थे, पहले इसी तरह से फैसले होते थे। तो कहे कि ठीक है भाई, सबने मान ली रहा है कि हाँ ये आइडिया ठीक है, राजा का हाथी सबसे प्रिय, तो इसी को हम लोग घुमा देते हैं। तो उन्होंने उसके गले में एक माला पहनाई और पूरे नगर में घुमाने लगे। जब नगर में घुमाने लगे तो उसके पीछे पीछे पूरा जुलूस चलने लगा, क्योंकि सबके मन में ये लालच था कि हम राजा बन जाए। तो सब उसकी हाथी की सूंड के आगे अपनी गर्दन कर देते कि शायद मेरे गले में पहना दे, शायद मेरे गले में पहना दे। तो कोई भी नहीं बचा था नगर में जो उसके पीछे नहीं आया होगा। सब उसके पीछे पीछे आने लग गए कि बार बार अपनी गर्दन को आगे करते कि मेरे गले में शायद पहन जाए माला तो मैं राजा बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊंगा, फ्री में कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उधर से जब गोपाल वापस आ रहा था तो उसने देखा इतनी भीड़ क्यों लगी है आज नगर में, अचानक से इतनी भीड़ लगी देखी उसने। तो वो अपना वो उधर भीड़ की तरफ चलने लगा। वो तो खाली था ही, उसको तो कोई काम था भी नहीं। वो अपना उधर भीड़ की तरफ जाने लगा कि देखें एक बार क्या होता है, क्यों भीड़ लगी हुई है। तो जब वो भीड़ की तरफ गया तो फिर नेट कनेक्शन है, हाँ, वो भीड़ की तरफ जब गया तो वहां पर देखा उसने तो बहुत वो जो हाथी था उसकी तरफ आने लगा। तो वो देख के डर गया, तो सोचा कि अरे ये हाथी मुझे कुचल ना दे कहीं। तो वो भागने लगा। जब भागा तो भीड़ के कारण वो भाग नहीं पाया, हाथी उसके एकदम पास में आ गया। और जब पास में हाथी आया तो जो हाथी ने अपनी सूंड उसके गले में जब डाली तो उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से वो काव्य पढ़ने लग गया। कि डर लग रहा था उसे, डर के मारे वो काव्य याद आया क्योंकि वो इतने दिन से पढ़ रहा था और मुनिराज ने दिया था। तो उसे लगा कि बस यही बचा सकता है मुझे ये काव्य इस हाथी से। तो वो बस आंखें बंद करके 30वें और 31वें नंबर के काव्य को जोर जोर से पढ़ने लगा। और उतनी देर में हाथी ने श्रेया चार्जर ला दो, उतनी देर में हाथी ने उसके गले में माला पहना दी। तो वो जो है सब लोग जय जयकार करने लगे, उसकी तो आंखें बंद थी। सब लोग जय जयकार करने लग गए कि अरे हरिपुर नरेश की जय, हरिपुर नरेश की जय। तो उसने सोचा ये क्या हो गया मेरे साथ। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो सच में राजा बन चुका था। उसे तो पूरी कहानी भी नहीं पता थी कि कैसे क्या हुआ यहाँ पर। तो ये होती है और वो राजा बन गया है ना। तो क्या हुआ, ये अपनी स्टोरी से ये समझ में आता है कि जैसे अभी अनीश भैया बोल रहे थे कि बस भक्ति करते, फल देने वाला वो ऊपर वाला बैठा हुआ है। आपकी भक्ति का फल देने वाले का काम आपका नहीं है, भक्ति की फल की इच्छा आपको नहीं करनी है, वो ऊपर वाले का चिंता है। जैसे अनीश भैया अभी बार बार बोल रहे थे इस काव्य में कि उसकी चिंता करने के लिए वो बैठे हुए हैं। आपको बार बार चेक नहीं करना कि अभी वो देंगे कि नहीं देंगे फल, मुझे देंगे कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। तो वो चिंता अपने को नहीं करनी, अपने को तो बस भक्ति करती जानी है और फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ही फल। इस प्रकार ये स्टोरी यहाँ समाप्त होती है निर्धन गोपाल की। ग्वाल बाल का राज्याभिषेक इस कहानी का टाइटल था। थैंक यू चारू दीदी। जय दो जिनेंद्र तीन सभी को। दो तीन क्वेश्चंस हैं, ले लें क्या? घुटने के दर्द के लिए कौन सा श्लोका पढ़ना चाहिए दीदी? घुटने के दर्द के लिए 14 और 28 नंबर। तो साइटिका के लिए और घुटने के दर्द के लिए सेम है? हाँ हाँ। किन्हीं की 4 साल की बेबी है जो ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं और मतलब तो उसके लिए कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए? 4 साल की बच्ची खाना ढंग से नहीं खा रही है। एक मिनट मैं चार्जिंग में लगा लूँ। हाँ, 4 साल की बच्ची है, खाना नहीं खा रही। अब वो किस कारण से नहीं खा रही? अच्छा, उसकी ये खाने तो की हैबिट नहीं है कि किसी बीमारी की वजह से नहीं खा रही? जब ये क्लियर नहीं है तो फिर कैसे उसके बारे में हम सोल्यूशन बता? आई थिंक उनका आएगा वापस रिप्लाई, तो वी विल सी। अगर वो इधर सुन रही हैं तो अपने हैंड्स रेज कर लें
तो हम डायरेक्ट आपकी बात करा देंगे उनसे। तो जिनका भी ये सवाल है आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो चारू दीदी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन ये, नींद उनकी मदर इन लॉ को नींद नहीं आती है, उसके लिए कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए? 15 और 43। 15 and 43। आई थिंक शी इज नॉट देयर, क्योंकि वो नहीं आ रही है ना, कोई है नहीं ना हैंड रेस किया हुआ। नहीं। दक्षा जैन है, दक्षा जैन ने हैंड रेस किया है। दक्षा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट किया मैंने। Something, if you will allow me to talk. या सलमी। जय जिनेंद्र सभी को। नीलिमा जी जय जिनेंद्र। नीलिमा, जय जिनेंद्र दक्षा। हाँ, एक्चुअली देखिए, मैं इस चीज को आपको काटना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाह रही थी। जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे थे एनर्जी रिलेटेड, या टेल मी। मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि जो एनर्जीज होती है, चारू जी इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जब हम एनर्जी का आवाहन करते हैं तो हमें उसे ब्लॉक करके खत्म भी करना होता है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब हम एनर्जी को बुलाते हैं, एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी हमारे शरीर में से, हाथों में से फ्लो करने लगती है, तो जब तक हम उसे बंद होने का निर्देश नहीं देते हैं तब तक वो एनर्जी फ्लो होती रहती है, जो हमको पता नहीं चलती और हमें लगता है कि हम अचानक क्यों कमजोरी फील कर रहे हैं, हमें अचानक क्या हुआ। Right, Daksha, but the concern was we were not healing anyone here. हमारा the objective only was to feel the energy. हमने ना attune किया है, ना call in किया है, और ना हमने उसको release किया है, सिर्फ feel किया है। So the healing process जो होता है, that's a very different thing where you have to localize and stabilize. वो चीज अलग हो जाती है, where you call for the healing energies and then you're localizing the part where you want to give the healing, plus when you're healing the body and then you stabilize the healing, and then when you stabilize the healing you cut the cord. So that is the entire process. यहाँ पे मैंने कोई process की बात नहीं करी है, मैंने just felt करवाया है ताकि लोगों को ये जो कल जो उन्नति आंटी ने पॉजिटिव थॉट्स के बारे में जो बोला उसका, प्लस जो भी अनीश भैया ने ऐसे हमको जो हैंड स्कैनिंग करवाई, यू नो, ऐसे ब्लेसिंग करवाया, सो वो फीलिंग लोगों को फील हो कि एक्चुअली कौन कैसे क्या चीज जा रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। मतलब आप ऐसे करते हो तो उसकी जगह आपको पता होना चाहिए कि आपके हैंड से एनर्जीज एमिट हो रही हैं, एंड उसके अलावा एनर्जीज लेने के तो आई डोंट नो वेदर यू हैव डन प्राणिक हीलिंग, बट देयर आर टू प्रोसेसेस ऑफ ब्रीदिंग इन। It's a 717 and a 636, you know, the pattern of breathing. Yeah, so that is the very deep technicality of what you're talking. What I just made them feel is just the energy, what they should know, what they are, you know, like how you do this thing कि आप scan कर रहे हैं, आप feel करवा रहे हैं। मैंने सिर्फ feel करवाई है, and मैंने कुछ उनको और कुछ उनको energy release और inhale और exhale नहीं करवाया है। It's just the feeling. ये कि प्रशा जैन का भी हैंड रेज है, क्या अनम्यूट करें इनको? कौन है? प्रशा जैन। हाँ प्लीज। प्रशा जी आप अनम्यूटेड हो प्लीज। या जय जिनेंद्र दीदी, 4 साल की बेटी का क्वेश्चन जो लिया था वो मैंने ही किया था। हाँ। तो मेरी बेटी पता नहीं खाना ही नहीं चाहती, जब से बोर्न हुई उसको शायद खाने से एलर्जी है, मुझे तो लेके बैठना ही पड़ता, परेशान हो चुकी। उसके लिए अपने भक्तामर में कुछ उपाय हो तो। मतलब उसका बचपन से ही खाने का मन नहीं होता है, खाने का इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे कि पिछले जन्म से पेट भरा हुआ है इसका अच्छी गति से आई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप कुछ आप 6 नंबर और 21 नंबर के लिए करिए। ओके, 6 नंबर और 21 काव्य करिए और उसे सिखाइए भी। 4 साल की है, वो सीख सकती है। आप उसे उसको याद है 6 नंबर याद है, मैं ऐसे ही उसको बुलवाती रहती। तो उससे करिए कि आप पढ़ो इसको, और जब भी आप खाना लेकर के बैठिए उस समय पढ़ते पढ़ते ही उसे खिलाइए। 6 and 21 आप पढ़ते रहिए, उसे खिलाते रहिए, तो वो धीरे धीरे उसके साथ, वो श्लोक के साथ उसका खाना भी जब अंदर जाएगा तो अपने आप उसकी हैबिट्स चेंज होने लगेंगी। एंड रिद्धि मंत्र और कुछ वैसे नहीं, उस समय मंत्र और रिद्धि मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खाली काव्य ही पढ़िए।
ठीक है दीदी। दीदी अपर्णा काले आंटी है, एक हैंड रेजर, मैं उनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। अपर्णा आंटी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही। मेरी हाँ, आवाज आ अपर्णा रही? जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी आ रही है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय आपको जिनेंद्र मैं हाय शरू, कैसी हो? एकदम बढ़िया। मैं आपको लेटेस्ट आवाज चली गई क्या? आज जिनकी मम्मी को कैंसर हुआ है और उनकी क्या बोलते उनके जो डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, उन्होंने उनको बताया कि भाई मेरे पास इनके लिए कोई मेडिसिन नहीं है और ये सिर्फ 4 महीने के अंदर तक ही जी सकती है, उसके बाद हम मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, तो मैं आपको मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ। डेली अभी 3 दिन से उनको हम हीलिंग करवा रहे हैं और कल उन्होंने जब डॉक्टर के पास दोपहर को गई मम्मी को ले करके और रात में जब लौटी और आज सुबह जब हम उनको हीलिंग दे रहे थे, तब उन्होंने पहले मुझे ये बताया कि डॉक्टर ने बोला कि जो पूरे वर्ल्ड में 500 जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उन सारों को इनकी रिपोर्ट्स भेजी गई है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि जो हम 4 महीने की गारंटी हम नहीं दे पा रहे थे, ये इतने जल्दी इतने अच्छे से इतना बढ़िया प्रोग्रेस इन्होंने कैसे कर लिया करके। और उसके बाद एक नांदेड़ का और एक मेरे पास में आया हुआ था कि मैंने कल सुबह उनको हीलिंग दी थी और बिल्कुल 2 सेकंड ही मैंने उनसे बात की थी कि ये कैसे हो करके, तो मैंने कहा आपको कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी स्वस्थ और तंदुरुस्त होके घर जाओगे। शाम को वो अपनी वाइफ को इतना पीछे पड़ गए कि मुझे वो दीदी से हीलिंग करवानी, मुझे दीदी से बात करवानी, बात करवा। तो कल हम रात को 12-1 बजे तक उनको हीलिंग देते रहे, उनसे कल बात की और आज बात की। आज उनकी वाइफ शी टोल्ड मी कि उनका जो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग जो उनका हलचल नहीं कर रहा था, अभी वो बहुत अच्छे से हलचल भी कर रहा है और उनके हाथों में पूरे मूवमेंट्स भी आ रहे हैं और यहाँ तक वो हाथ घुमा रहे, बस यहाँ शोल्डर से जो ऐसे हाथ अभी थोड़ा घुमाने में तकलीफ हो रही है उनको और वो अभी 1-2 दिन में अभी घर निकल जाएंगे करके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार 2 दिन के अंदर में हुआ, जिनकी दोनों की भी केसेस डॉक्टर ने नहीं बोल दी थी कि यानी जो जिसके शोल्डर में या जिसको पैरालिसिस जो हुआ वो उनको तो डॉक्टर ने कह दिया था कि बस अब ये इंसान कभी भी जा सकता है करके, इसके कोई गुंजाइश नहीं है बचने की करके। लेकिन आज वो मुझे कहते कि नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है कि अपर्णा दीदी हमने इतने लोगों को फोन लगा, इतने लोगों के नंबर्स मिले, लेकिन कोई इतना समय नहीं दे पा रहा, इतनी बात नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने जो हीलिंग दी है तो हमारे पास में तो कोई वर्ड्स ही नहीं है आपको कहने के लिए। थैंक्स भी बोले तो हम किस वर्ड्स में आपको कहें करके। तो आई एम लास्ट टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे लिए ये बहुत बहुत अच्छा चमत्कार हुआ। और डेली हम लोग अभी 5 दिन से हम लोग आचार्य श्री के संग से एक ब्रह्मचारी दीदी के हमें कुछ फोन आते हैं, तो हम डेली 7:45 से 8:30 बजे तक का उनको मंत्र हीलिंग दे रहे हैं। और उन्होंने भी बताया कि आचार्य श्री बिना किसी सपोर्ट के चलने भी थोड़े से 2 कदम चले हैं, गुरु दर्शना भी की है, गुरु की वंदना भी की है, लघु शंका भी जाके आ गए हैं और आहार भी उन्होंने थोड़ा सा लिया है करके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। थैंक यू अपर्णा जी फॉर शेयरिंग योर टेस्टिमोनियल। अपर्णा दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपर्णा जी नहीं, बस मैं यही नहीं अपर्णा जी कौन से यूएस वाली आपने अपर्णा दीदी बोला तो मुझे लगा यहाँ पे सभी लोगों को कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि 2 अपर्णा है। नहीं just everything is going so great. I'm so blessed to hear इतनी सारी अच्छी चीजें। हम सारे जने कितने blessed हैं। हम बस भगवान जी का माथा टेकें and learning करते चलें। That's all. And सबको blessings देते चलें। That's all I would say, right? Nilima ji, I loved the way you were explaining. You're so cute. This will be like obsession now. कह रहे मेरा नेट कनेक्शन चला गया था तो हम सुन नहीं पाए नीलिमा जी को पूरा। हाँ नहीं, उन्होंने बहुत ही क्यूट एंड it was just a glimpse, tiny glimpse. And one of these days नीलिमा जी खुद प्रॉपर करवाएंगी। मैं तो I'm like super impressed to hear इनको कितनी तरह की नॉलेज है, कितनी तरह की डिफरेंट फीलिंग्स इन्होंने सीखी हुई हैं, क्या कुछ नहीं सीखा हुआ।
थैंक यू अपर्णा जी, थैंक यू सो मच. इट जस्ट लाइक अभी निकल के बाहर आ रही है. Oh, that's awesome. बहुत कुछ सीखेंगे अभी हम आपसे भी. Yeah, it's going to be like mutation, like what do you call that? Climbers helping the tree and the tree helping the climber. We'll be like that kind of a thing. Yeah, we'll need each other for our growths. Now should we end the session here? एक भक्ति लेते हैं. सरिता जी जैन है गुड़गांव से. आज वो भजन प्रस्तुत करेंगी. सरिता जी जैन गुड़गांव. जय जिनेन. अब आप हैं, एक मिनट. हाँ जी, जय जिनेन. कर दिया दीदी, कर दिया. ठीक है. बोलिए आदिनाथ भगवान की जय. बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय. आज मैं अपनी ये भक्ति आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ. गुण स्थान की सीढ़ियों पे, गुण स्थान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, ओ कोई कोई विरला चढ़े. जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसका कटे, 84 लाख उसका कटे. गुण स्थान की सीढ़ियों पे, गुण स्थान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, ओ कोई कोई विरला चढ़े. जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसका कटे, 84 लाख उसका कटे. मानव भव मिला अनमोला, मैंने माटी में उसको रोला. मानव भव मिला अनमोला, मैंने माटी में उसको रोला. सतगुरु ने कृपा करके विवेक का ताला खोला, कि माटी से कंचन करे, कि माटी से कंचन करे. जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसका कटे, 84 लाख उसका कटे. मैं जब से जगत में आया, मैंने अपना आप भुलाया. मैं जब से जगत में आया, मैंने अपना आप भुलाया. सतगुरु ने मन मंदिर में है ज्ञान का दीप जलाया, कि कागा से हंसा करे, कि कागा से हंसा करे. जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसका कटे, 84 लाख उसका कटे. गुण स्थान की सीढ़ियों पे, गुण स्थान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े, ओ कोई कोई विरला चढ़े. जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसका कटे, 84 लाख उसका कटे. गुरु काम क्रोध से बचाए और राग द्वेष को मिटाए. गुरु काम क्रोध से बचाए और राग द्वेष को मिटाए. ये प्रेम का सागर बन के खुद पिए और पिलाएं, कि सबको प्रेम करें, कि सबको प्रेम करें. जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसका कटे, 84 लाख उसका कटे. मैं गुरु पे जाऊं वारी, जाऊं लाख लाख बलिहारी. मैं गुरु पे जाऊं वारी, जाऊं लाख लाख बलिहारी. स्वरूप का पता बता के मेरी डूबती नैया तारी,
लखे कि आत्म रूप लखे जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसका कटे 84 लाख उसका कटे गुण स्थान की सीढ़ियों पे गुण स्थान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े कोई कोई बिरला चढ़े जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसका कटे गुरु आया बन अवतार है महिमा अपरंपार है गुरु आया बन अवतार है जिसकी महिमा अपरंपार है कोई माने या ना माने ये तो चलते फिरते सिद्ध हैं कोई माने या ना माने ये तो चलते फिरते सिद्ध है कि श्रावक का भाग खुले उस श्रावक का भाग खुले जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसका कटे 84 लाख उसका कटे गुण स्थान की सीढ़ियों पे गुण स्थान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े कोई कोई बिरला चढ़े जो चढ़ जाए सीढ़ियां 84 लाख उसका कटे 84 लाख उसका कटे बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय बहुत सुंदर भक्ति बहुत सुंदर शब्द और बहुत सुंदरता से गाया आपने सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद एंड चारू जी अनीश भैया अपर्णा जी गौरव भैया नेहा दीदी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप रोज शाम को यहाँ ड्यूटी लगाते हैं और हमें इतने प्यार से इतने सॉफ्टली समझाते हैं हर चीज और बहुत अच्छे से आप चीजें कंडक्ट करते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू हम अपना सेशन यही एंड करेंगे नमोकार मंत्र से टुडे आई विल नॉट फॉरगेट अपर्णा जी आप गाते हो ना ये जो सिंगिंग फॉर्म में तो बहुत अच्छा लगता है चैंट करते हो जब ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो श्री सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहूणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो शिरसेदाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहूणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो शिरसेदाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहूणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमम हवै मंगलम परमम हवै मंगलम बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय सभी को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र थैंक यू